इस जेनजी पॉलिटिशियन ने पावर में आते ही एंटी सेक्युलर बातें शुरू कर दी हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बारे में जो थाने के मुंब्रा से निकलकर महाराष्ट्र और पूरे देश की मीडिया का अटेंशन सेंटर बन गई है। शहर शेख जो AIMIM की एक यंग कॉर्पोरेटर है, रिसेंट म्युनिसिपल इलेक्शंस में जीती हैं। उनका एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जिससे पॉलिटिकल और सोशल डिबेट्स छिड़ गई हैं। शहर शेख ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिम की 29 साल की कॉर्पोरेटर हैं, यानी कि पार्षद हैं, जो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड 30 मुंब्रा एरिया से इलेक्टेड हुई हैं। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि मुंब्रा को हरे कलर में पेंट करना है, जिसका मतलब था कि आने वाले इलेक्शन में एरिया AIMIM से डोमिनेटेड होगा और पार्टी का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ये लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है एंड तुरंत पॉलिटिकल सर्कल्स में रिएक्शंस भी आ रहे हैं। राइवल पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर महायुति अलायंस और NCP शरद पवार फैक्शन ने इसे एक कम्युनल अंडरटोन के रूप में इंटरप्रेट किया है कि ये स्टेटमेंट सिर्फ पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के सिंबलिज्म के लिए यूज हुआ है। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद शहर शेख ने क्लैरिफिकेशन दिया कि उनका स्टेटमेंट पार्टी के फ्लैग के कलर के रेफरेंस में था। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनके ग्रीन का रेफरेंस उनकी AIMIM पार्टी फ्लैग के कलर से था, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या धर्म को टारगेट करने के इंटेंशन से। अब उन्होंने कहा कि अगर उनका पार्टी फ्लैग सैफरन होता तो वो पेंट मुंब्रा सैफरन भी कह सकती थी। ये स्टेटमेंट प्योरली पॉलिटिकल फुटफॉल और पार्टी ग्रोथ को हाईलाइट करने के लिए था। इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद कई पॉलिटिकल लीडर्स ने उनके बयान को लेकर क्वेश्चंस उठाए हैं और कम्युनल इंटरप्रिटेशन की बात की है। उन पर पुलिस नोटिस भी इशू हुआ है अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें उन्हें स्पष्टीकरण देने और कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि ये इंसिडेंट सिर्फ एक स्पीच की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है बल्कि वाइडर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर का सिग्नल भी है, जहां आम पॉलिटिक्स में कलर सिंबलिज्म और स्लोगन्स का इंटरप्रिटेशन बहुत सेंसिटिव है, स्पेशली मल्टी रिलीजियस और पॉलिटिकल एक्टिव एरियाज जैसे मुंब्रा में। कुछ ऑब्जर्वर्स के अकॉर्डिंग AIMIM का मुंब्रा और थाने में सर्जेंस NCP जैसी स्टैब्लिश पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा है और ये रिटोरिक सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने का एक पॉलिटिकल टूल भी बन गया है। शहर शेख खुद भी एक नई जनरेशन के पॉलिटिकल लीडर के रूप में इमर्ज हो रही हैं, जिनकी एज सिर्फ 29 साल है और जिन्होंने ग्रास रूट कनेक्ट और डिजिटल एंगेजमेंट के थ्रू अपना सपोर्ट बेस बनाया है। उनके फादर यूनुस शेख थोड़े टाइम पहले NCP लीडर जितेंद्र अहवार के क्लोज एसोसिएट थे, लेकिन आज दोनों पॉलिटिकल राइवल्स की तरह भी देखे जा रहे हैं, जो इस कंट्रोवर्सी को और भी लेयर्ड बनाता है। अगर बात करें यंग पॉलिटिशियंस की, तो पब्लिक एक्सपेक्ट करती है सेक्युलरिज्म, ना कि इस तरीके की कम्युनल बातें। जहां एक तरफ शहर शेख जैसे लीडर्स हैं जो पावर में आते ही कम्युनल बयानबाजी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ है मैथिली ठाकुर, अनदर यंग एंड फेमस पॉलिटिशियन। इनिशियली जब मैथिली बिहार की अलीनगर सीट से MLA का इलेक्शन जीती तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी मिक्स थी। कुछ लोगों को डाउट था कि क्या एक सिंगर अच्छी पॉलिटिशियन बन पाएंगी, तो वहीं कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स में यंग एनर्जी को वेलकम किया। इलेक्शंस जीतने के बाद अब मैथिली अपने सपोर्टर्स को सही प्रूव करने में लग गई हैं। कम्युनल बयानबाजी न करते हुए वो जनसभाएं कर रही हैं ताकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की हेल्प कर सके। ओवरऑल यंग पॉलिटिशियंस इंडियन पॉलिटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंटी सेक्युलर पॉलिटिशियंस उतने ही खतरनाक। शहर शेख जैसी यंग पॉलिटिशियन अगर देश को हरा पेंट करने जैसी कट्टर बातें करेंगी तो डेवलपमेंट की बात आखिर कौन करेगा? आपका इस पर क्या मानना है? लेट अस नो इन द कमेंट्स।